18 जनवरी 2025 को ऐसा ही प्रश्न आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे प्रश्न है। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। लगातार मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही परीक्षा नजदीक है। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो सबसे सिंपल तरीका जानते हैं। अभाज्य संख्या बोलते किसे हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। अच्छे तरह से बिल्कुल बताने वाला हूं। देखिए, एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं, एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, ऐसे करके 17, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगी, ठीक है। समझ में आया? या ऐसे भी बोल सकते हैं, जिनका गुणनखंड ओनली 2 मिले, जैसे 1 से कटेगा एंड 2 से कटेगा, इसका ओनली कितना मिला? 2 गुणनखंड मिला, ठीक है। तो इसमें बोला है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बोला है ना 2 अंकों की। तो ऐसे गिनते गिनते जाएंगे तो 97 आपको सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक समकोण और एक सरल कोण में कितना अंतर होता है, तो दोनों आपको समझना पड़ेगा। समकोण किसको बोलते हैं? तो समकोण आप लोगों को देखिए 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से यदि आप लोग का ये सरल कोण है तो सरल कोण एक रेखा के जैसे होती है। इस पे ये जो कोण बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 180 डिग्री, इसको हम लोग सरल कोण बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अंतर बताना है तो 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो माइनस कर देंगे 180 माइनस का 90, तो आप लोग का अंतर पता चल जाएगा। तो 90 डिग्री आप लोग का राइट आंसर आएगा, ठीक है। अंतर का मतलब होता है बड़की में से छोटकी को घटा देना। तो जब आपको ये समकोण पता है और ये सरल कोण पता है तो आप लोग कर नहीं लेंगे, कर लेंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक त्रिभुज का 2 कोण क्रमशः 30 अंश और 100 अंश है, तो तीसरा कोण बता दीजिए। देखिए सपोज डेट ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज ऐसा ही ना 3 आकृतियों से घिरी हुई 3 रेखा से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि एक त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः 30 डिग्री और 100 डिग्री है, कोई भी कोण मान लीजिए, ये मतलब माना जा रहा है, माना जा रहा है, ठीक है, माना जा रहा है। ये मान लीजिए 100 डिग्री है, ठीक है, और ये मान लीजिए 30 डिग्री है, जो कि इसमें दे रखा है। तो अब यहाँ का कोण बताना है कितना डिग्री का होगा, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। एक बात याद रखेंगे नोट करके कि एक त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योगफल होता है ना, ये तो ये तीनों त्रिभुज का जो कोणों का योगफल होता है वो होता है आप लोगों का 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। इतना बात आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, ये जो 2 कोण दे रखा है, यहाँ पर 2 कोण दे रखा है 30 प्लस का आप लोग का दे रखा है 100, और हम लोगों से पूछा जा रहा है ये कोण यानी कि तीसरा कोण। तो तीसरा कोण को हम लोग क्या मान ले? x मान ले, आप बराबर में 180 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 100 और 130 कितना होता है? 100 और 130 आप लोग का हो जाएगा 130, ठीक है। 130 x, ठीक है, 130 प्लस का x, ठीक है, उसका देखिए 180 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे? 130 इधर, x इधर ही रहेगा और बराबर में ये प्लस में इधर है, तो 180 माइनस का हो जाएगा 130। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना मिला? 50 डिग्री मिला। तो राइट आंसर आप लोग का x बराबर 50, यहाँ पर 50 रख देंगे तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है? ए नंबर राइट आंसर है। कन्फर्म हुआ? कभी कभी पूछा जाता है त्रिभुज में कितनी रेखा है, तो 3 रेखाएं, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। कभी कभी पूछा जाता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? समबाहु देखिए समबाहु त्रिभुज बोला है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान बताना है। प्रत्येक कोण का मान क्या होता ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान आप लोग का 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 60 डिग्री होगा। इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, ये बात आपको पता है? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ भी दिया कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण, जैसे ये त्रिभुज है तो तीनों कोण का योग अभी मैंने बताया ना 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री आप लोग राइट आंसर पे टिक करेंगे, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल 90 है, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 90 दे रखा है, ठीक है। कोई 2 संख्या है, उनकी गुणनफल आप लोगों का 90 दे रखा है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आप लोगों का 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 90 और महत्तम समापवर्तक 3 है। तो इस देखिए
एक होता है सूत्र, पहली संख्या, ठीक है, ध्यान दीजिए अभी समझ में आ जाएगा, गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, अब बराबर में होता है HCF, ठीक है, और गुणे LCM, ठीक है, याद हो गया आपको। तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं 90, ठीक है, बराबर इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक किसको बोलते हैं, HCF को। तो HCF कितना दे रखा है हम लोगों का, HCF दे रखा है, वो दे रखा है कितना, 3 दे रखा है, ठीक है, और गुणे एलसीएम हम लोग को पता करना है। तो हम लोग देखिए एलसीएम यहीं पर रहेगा और ये जो 90 है 90 यहीं पर रहेगा, 3 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और इधर एलसीएम ऐसे ही रहेगा। तो 3 से 3 3 का 9, ये 30 डिग्री आप लोग का 30 एलसीएम आया है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको क्या हो गया, 30 हो गया। तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया, हम लोग डायरेक्ट चाहते थे तो 90 में 3 से भाग दे देते तो हम लोग को निकल जाता, लेकिन ये सूत्र मैंने बताया, इस सूत्र के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान कर सकते हैं। यदि आप लोग का पहली संख्या पूछा जा रहा है तो ये तीनों दे रखा दिया रहेगा, और ये दूसरी संख्या पूछा जा रहा है तो ये और ये तीनों दे रखा रहेगा, हमेशा 3 देगा तो 1 पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही ईजी है, और इस टाइप का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। 3 गुणे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 3 गुणे, कोष्टक में दे रखा है 43, माइनस का आप लोग का दे रखा है 17, प्लस का 9 गुणे 2, आइए महिला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। देखिए आप लोग एक छोटा सा सूत्र पढ़े होंगे, बोर्डमास का नियम, सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद महिला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक सॉल्व किया जाता है। इसमें भी सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं हल, यानी कि हल मतलब सॉल्व करना, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो ये ऐसा ही उतर जाएगा, जैसे है वैसे ही ऊपर से मैंने नीचे क्या किया, उतार दिया, तो ये मैंने उतार दिया, ठीक है। 9 दूना 18 होता है तो 18 हो गया। अभी महिला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब हम लोग किसका काम करेंगे, देखिए छोटा कोष्टक का काम हो चुका है, बड़ा कोष्टक का काम करेंगे, महिला कोष्टक का। तो आप लोग का महिला कोष्टक है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा ही ये उतर जाएगा, 3 गुणे और एक कोष्टक में उतर जाएगा 43, और माइनस करेंगे 17 और 18 जोड़ेंगे तो आप लोग कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, ठीक है। 20 10 हाँ 35, ठीक है। और ये बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को बड़ा कोष्टक सॉल्व करना है, तो बड़ा कोष्टक ये है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब भी सॉल्व किया जाता है इधर के साइड में बराबर का चिन्ह डाल दिया जाता है, ठीक है। 3 गुणे 43 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा आप लोग का, 8 बचेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को गुणा सॉल्व करना है, जो कि अब इसमें आते हैं तो भाग तो है नहीं इसमें, अब गुणा आता है, गुणा है तो गुणा को सॉल्व कर लें, 8 3 का 24, ठीक है। आंसर के रूप में जो मिला है आप लोगों का, वो मिला है 24, जो कि राइट आंसर है। बोर्डमास के नियम से लगाएंगे तभी आप लोग आंसर पता कर पाएंगे, अगर ऐसा दूसरा तरीका लगाएंगे तो नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 5:2 का अनुपात है, यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर है तो खेत के क्षेत्रफल बता दीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक कोई खेत है, जैसे मान लीजिए ये कोई खेत है, ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा, ये आप लोगों का खेत है, ठीक। इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखा है कितना, खेत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई दोनों में रेशियो दे रखा है 5:2 का, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है 5:2 का मतलब लंबाई ये 5 है, चौड़ाई ये 2 है, ये शॉर्ट भाषा में है। लेकिन लॉन्ग भाषा में चौड़ाई दे रखा है कितना, चौड़ाई भाषा में चौड़ाई दे रखा है 14, ठीक है, 14। तो इस 2 का, ये देखिए 2 का 14 है, 2 का 14 है तो 1 का ज्ञात करेंगे, तो 14/2 करेंगे तो 1 का ज्ञात हो जाएगा 7। अब इसी 7 से 5 में गुणा करेंगे तो 7 बचे 35 ही आप लोग का लंबाई मिला, और इसी 7 से 2 में गुणा करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग को चौड़ाई दे रखा था, 7 दूना 14, ठीक है। अभी हम लोग को रेशियो मिला है लंबाई और चौड़ाई का। एक चीज आपको पता होगा कि जब भी आयत टाइप का कोई खेत होता है, ये आयत टाइप का है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ये सूत्र है किसका, क्षेत्रफल का, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई आप लोग का 35 दे रखा है तो 35 यहाँ पर रखेंगे, और गुणे चौड़ाई यहाँ पर 14 दे रखा है तो 14 रखेंगे। दोनों का गुणा करेंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लोग नहीं बता पाएंगे, बता दीजिए एक बार, अपना नाम लिख दीजिए इसका गुणा करके और बता दीजिए आंसर, और अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। और एक चीज, एक छोटी सी मैं जानकारी आप लोगों के लिए बताऊं कि मेरा 20 मॉडल पेपर का सीरीज है, 20 मॉडल पेपर का, कितना, 20 मॉडल पेपर, 20 मॉडल पेपर, ठीक है, जो कि एग्जाम में बिल्कुल न्यू सिलेबस पे है, न्यू सिलेबस पे याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे फटाफट, मात्र 199 रुपये में ऑफर चल रहा है। ये आप लोग का कोर्स था 99.99, कट करके
299 किया गया था, लेकिन इससे भी मैं कम करके दे रहा हूँ बच्चों को 199 रुपये में, ताकि गरीब बच्चे भी ज्वाइन कर सके। इसमें प्रॉफिट क्या है, 20 मॉडल पेपर का 20 मॉडल पेपर ही आपको मिलेगा, साथ में इसका 20 मॉडल पेपर का 20 वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। कितना, 20 वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। एक एक घंटा का वीडियो रहेगा, एक एक घंटा का, ठीक है, एक एक घंटा का वीडियो रहेगा। और साथ में आपको 20 ओमआर सीट मिलेगा। क्या मिलेगा, ओमआर सीट मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग कन्फर्म हुआ, देखिए 20 ओमआर सीट मिलेगा। अब एक काम कीजिए, इसको परचेज करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 56 81 64। इस पे आप लोग क्या करेंगे, इस पे आप लोग अपने मम्मी या पापा जी से बात कराएंगे या व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। अपने पापा या मम्मी जी से बात कराकर और ज्वाइन कर लेंगे। मैं QR कोड भेजूंगा व्हाट्सएप पे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैं ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा मेरे यहाँ पे, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से आप पे ध्यान दूंगा, ठीक है। यदि 30 टाफियों का मूल्य 6 रुपये है तो 17 रुपये में कितनी टाफियां मिलेंगी। देखिए 30 टाफियों का मूल्य 6 रुपया है तो 17 टाफियों का मूल्य बता दीजिए। तो देखिए कोई 30 टॉफी है, ये 6 रुपये मिल रहा है, तो 17 टाफी कितने रुपए में मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग का टाफियां है, टाफियां, ठीक है, टाफियां। और ये आप लोग का रेट दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इस 6 से इसमें भाग दे देंगे तो एक टाफी का मूल्य पता चल जाएगा। तो 30 में 6 से भाग दे दीजिए, 6 पचे 30, यानी कि हाँ 30 टाफियों का मूल्य 6 रुपये है, ठीक है। तो 17 रुपये में कितनी टाफियां मिलेंगी, 17 रुपये में कितनी टाफियां मिलेंगी, ठीक है। ये देखिए 5 नहीं, ये उल्टा हम लोग कर रहे हैं। 6 में हम लोग को 30 से भाग देना पड़ेगा। कितना से भाग देना पड़ेगा, देखिए 6 है, 6 रुपया में हम लोग को 30 से भाग देना पड़ेगा। तो इधर साइड में आप लोग दे लीजिए 6 को अंदर और 30 को बाहर। 10 लगाएंगे यहाँ पे तो एक 0 बढ़ जाएगा, और 30 दूना में 60 होता है, यानी कि एक टाफी का जो मूल्य आया है 0.2 आया है। हम लोग को 17 रुपये में कितने टाफियां मिलेगी, 17 रुपये में कितनी टाफियां मिलेंगी, ये थोड़ा उटपटांग पूछा गया है। 30 टाफियों का मूल्य 6 रुपया है, ठीक है, 30 टाफी है, उसका मूल्य 6 रुपया है। तो 17 रुपये में कितनी टाफियां मिलेंगी, तो 6 रुपये में आप लोगों का 6 रुपया 6 रुपया, तो ये आप लोग को 6 रुपये में 30 टाफियां, 17 रुपये में कितने, तो 30 टाफियां, फिर 30 टाफियां, 36 18 हो गया, फिर 30 टाफियां, तो ये 60 टाफियां तो यहाँ तो हो गया, ठीक है, 60 टाफियां, ठीक। और 60 टाफियां, फिर आप लोगों का 6 12 6 18 18, यानी कि आप लोगों को लगभग में 85 टाफियां मिलेंगी। 0.2 आया है एक का, तो हम लोग का 0.2 रुपये में एक टाफी, तो फिर ये 85 से गुणा कर लीजिए, 85 गुणे 0.2, 5 दूना में 10 का 0, 8 दूना में 16, 1 17, ठीक है। और ये 0 0, ठीक, 0 7 1, दशमलव कितने अंक पे, एक अंक पे, 17, ठीक है। राइट आंसर आप लोग का 85 हो जाएगा। गुणा करके भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। 85, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बता दीजिए। देखिए ये कोई है 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, उसमें से 40% लड़के हैं, ठीक है, 40% क्या है, लड़के हैं, लड़के हैं, ठीक। अब कहा जा रहा है शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बता दीजिए। देखिए 40%, तो देखिए 40 का 40% निकाल लीजिए, लड़कों का पता चल जाएगा। 40 का 40% निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं, आप सभी को पता है, 4 चौको 16, 16 ये लड़के हैं, क्या है, लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी है, तो 40 - 16 कर देंगे तो ये लड़कियों का पता चल जाएगा 32, तो 32 आप लोग का राइट आंसर डी नंबर। दूसरा तरीका ये भी है, 40% यदि लड़के हैं तो 60% लड़कियां होंगी, तो आप लोग 40 का 60% निकाल लीजिए, 40 का 60% निकाल लीजिए, 40 का 60%। इधर क्वेश्चन में लिख देता हूँ, इधर ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौको 24, ये 24 मिलेगा बाबू। 16 घटेगा, 40 में से 16 घटेगा तो 24 मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का 24 सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।